हेलो, नमस्कार साथियों। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के द्वारा आयोजित ऑल राजस्थान मॉक टेस्ट के हमने 3 खंड कर लिए। साइकोलॉजी, हिंदी और संस्कृत आज चौथा खंड है, जिसमें मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने खंड फोर्थ मैथमेटिक्स के 3 क्वेश्चन हैं, जिसमें 91 का क्वेश्चन 12 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में किस प्रकार लिखा जाता है। तो 12 मिलियन यानी हजार में होता है 1 के, 10,000 में 10 के हो जाएगा। और तो 12 मिलियन यानी 1 मिलियन, एम यानी मिलियन होता है। तो 12 मिलियन पूछा तो 12 मिलियन यानी 1,20,00,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 1 - 2/3 कोष्टक 1 - 5/6 इंटू 18 कोष्टक 1 + 3/2 का मान क्या होगा? 71/6। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पैसे के 24 सिक्के यानी 25 के 24 सिक्के है ना, और 50 पैसे के 18 सिक्के, 20 पैसे के 15 सिक्के, 1 रुपए के 4 सिक्के और 5 रुपए के 6 सिक्कों का कुल मान पूछा है। तो टोटल मान 52 रुपए आएंगे। इसको सॉल्यूशन करना है, इसके बाद 52 रुपए आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित तुल्य भिन्न नहीं है। तुल्य भिन्न यानी जिसमें समान कोई भिन्न नहीं है। 12/18 2/3 आता है, इसको कटपीट करने के बाद 2/3 आता है। 14/21 का 2/3 आता है, लेकिन 15/20 का 3/4 आता है, जो समतुल्य भिन्न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कथन सत्य है? तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 560 की विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या पूछी है। अभाज्य संख्या तो टोटल 2, ये इसको 560 को टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इसकी 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 1 और गुणा 7 की पावर 1। तो कितने क्या पूछा है? अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है? एक तो 2, एक 5 और एक 7, यानी टोटल 3 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 6:11 के अनुपात में यदि उनका मैथ से एचसीएफ दे रखा है, यानी एक संख्या 6 और एक संख्या 11 दे रखी है, उनका मैथ से दे रखा 28। तो इसको 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 28 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये टोटल 476 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कॉलेज के हॉस्टल में 350 छात्रों के 25 दिनों का भोजन उपलब्ध है। 10 दिनों के बाद कुल छात्रों के दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया। उसके बाद पाया कि शेष 21 दिनों तक चलेगा, यानी शेष भोजन 21 दिनों तक चलेगा। कितने छात्रों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित किया? 100 छात्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि m संख्याओं का औसत n² है और n संख्याओं का औसत m² है, m + n संख्याओं का औसत पूछा है, कितना आएगा? m n आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आदमी ने एक वस्तु खरीदी और 5% हानि पर बेच दी। यदि उसने वही वस्तु 10% कीमत पर खरीदी होती तो 33 रुपये अधिक कीमत पर बेची होती, तो उसे 30% लाभ प्राप्त हुआ। तदनुसार वस्तु का लागत मूल्य कितना है? 150 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 22 वस्तुओं की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना आएगा? 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपये का साधारण ब्याज y रुपये है और y रुपये का साधारण ब्याज z रुपये हो, तो निम्न कौन सा कथन सत्य है? y² = zx। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 गुणा हो जाता है। यदि समय तथा दर संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर क्या होगी? 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन दी गई आकृति में यदि AB समांतर CD के कोण APQ बराबर 50 डिग्री तथा कोण PRD बराबर 127 डिग्री है, तो x y का मान, तो APQR ये 50 डिग्री का, तो ये भी 50 डिग्री का होगा। ये 27 डिग्री का है, तो 127 में 50 कम कर देंगे तो 77 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई आकृति में OB
ओ बी और ओ सी क्रमशः कोण बी तथा कोण सी के आंतरिक कोण समद्विभाजक है। कोण ए का मान पूछ रहा है, तो कोण ए का मान 36 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग के विकिरण की लंबाई 5√2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सभी आकृतियां त्रिविमीय आकृतियां हैं, कौन सी में? तो घन, घनाभ, गोला, बेलन त्रिविमीय आकृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 वर्ग मीटर बराबर x वर्ग किलोमीटर हो तो x का मान? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक गणित के सूत्रों का प्रतिपादन निम्न में किसने किया था? स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चार्ट दे रखा है, उसमें उन्होंने पूछा फुटबॉल पर किया गया खर्चा 9,000 रुपये है, तो हॉकी पर फुटबॉल से कितना अधिक खर्च किया गया? 11,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है। गणितीकरण कैसे किया जाए? उक्त कथन का संबंध है डेविड व्हीलर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको दशमलव में कठिनाई है तो आपको प्रतिशत भी कठिन लगेंगे। यदि आपको प्रतिशत कठिन लग रहे हैं तो बीजगणित में भी कठिनाई होगी। स्कूल में गणित के प्रति डर की मुख्य वजह है गणित की संचयी प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी स्तर के NCFSS 2022 ने अमूर्त गणितीय अवधारणा के शिक्षण के समय निम्नलिखित घटकों के महत्व पर प्रकाश डाला है। लिखित चिन्ह, अनुभव, बोलचाल वाली भाषा, चित्र। तो पहले आएगा अनुभव, उसके बाद में आएगा बोलचाल वाली भाषा, उसके बाद में आएगा चित्र और उसके बाद में आएगा लिखित चिन्ह। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में गणित शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञात से ज्ञात की ओर है? तो ज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी है? संश्लेषण विधि ज्ञात से ज्ञात की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गणित के शिक्षण और सिखाने की समस्या नहीं है? तो आशाजनक और पाठ्यचर्या शिक्षण के और सिखाने की समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक मूल्यांकन के प्रमुख प्रविधियों में सम्मिलित है जांच सूची, प्रश्नावली, अभ्यास प्रश्न, प्रदत्त संवाद। तो इसमें संवाद प्रमुख प्रविधियों में सम्मिलित नहीं है। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 1 से 2 के लिए निर्मित गणित अधिगम किट की विशेषताओं में सम्मिलित है बाल सुलभ और उपयोग करने में आसान, स्वतंत्र रूप से खेल और खोजी प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, मुख्य गणितीय अवधारणाओं के लिए अधिगम अनुभव प्रदान करना, अवधारणाओं की समझ बढ़ाना तथा उन्हें सुदृढ़ करना। चार ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकरण ज्यामितीय आकृतियों की एक ऐसी पहेली जिसके टुकड़ों को अलग अलग दिशाओं में एक साथ जोड़कर तरह तरह की आकृतियों का निर्माण कर बच्चों में सृजनात्मकता का विकास किया जाता है। तो 10 ग्राम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प नैदानिक परीक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त है? बच्चे की समझ में रह गई कमियों को पहचानने में मदद करता है। ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? कौन सा नहीं है? जीवन के विभिन्न व्यवसाय से संबंधित समस्याओं के समाधान की योग्यता को विकसित करना। बी ऑप्शन। तो ये गणित का हमने कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। इसके बाद में पर्यावरण नेक्स्ट वीडियो में पर्यावरण अध्ययन की क्या सॉल्यूशन का के बारे में चर्चा करेंगे। और मैं अभी टाइम कम है रीट के विद्यार्थियों के लिए, तो अपनी तैयारी को उसी निरंतर दिशा में लेकर जाए और अपने आप को हताश और निराशा महसूस न होने दें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने अपने मन में सकारात्मक भाव रखें और अपनी तैयारी को मजबूत रखें। जय हिंद, जय भारत।